जानते हैं हर व्यक्ति दुखी क्यों है? बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि आज तमाम इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही हैं। आपके सुखी होने का मैं एक मंत्र आपको दे सकता हूं। जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। ये चाह वहां तक चली जाए कि ये हमें चाहने लग जाए। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पत्नी पति परिवार बेटा बेटी मकान पद प्रतिष्ठा, हम घर दुकान मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो। ये संसार का चाहना कोई चाहना है? किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है, पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलती है। क्या क्या? भूसा, भूस। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, बोता है गेहूं के लिए, पर गेहूं तो मिलती ही मिलती है, संग उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है, भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने के लक्ष्य से चलते रहो तो संसार का सुख वैभव प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटा बेटी भूसे की तरह है, ये तो मिलेंगे ही। अरे गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? भगवान मिलेंगे तो ये संसार का सुख जाएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भाग रहे। हमें तो भूसा दे दो, भूसा दे दो। ये पत्नी पति बेटा बेटी पैसा पद प्रतिष्ठा जिसके पीछे आप भाग रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, कर्म करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। समझ रहे हैं? दो बातें हैं यहां पर। नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात का गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ, ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, काम खूब कीजिए, पसीना खूब बहाइए, पर जो धन के पीछे आप पागल हैं वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। वो पागलपन ना हो धन से। हम ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, भगवान करें आपके पास करोड़ों हो अरबों हो खरबों हो, लेकिन उसमें रत्ती भर भी मोहब्बत ना हो। प्रेम तो भगवान से ही हो। पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं है। बताओ, कर लो ना पैसे से प्रेम, है तो आप लोगों को पैसों से प्रेम, क्या फायदा हुआ? और मीराबाई ने पैसों से मोह हटाकर भगवान में मन लगाया। सदियां बीत गई, मीरा भले लोग कहते हैं मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की टाटा बिरला अडानी अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती। मेरे भाई, पैसे वालों की जयंती नहीं होती। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। धनवानों को कौन याद करता है? आज हैं कल नहीं रहेंगे, कौन याद करेगा? पर भक्तों को तो सदियां बीत गई, आज भी याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ। हाँ या ना? इसलिए जीवन में सार तत्व हम आपको समझा रहे हैं कि परिवार बुरा नहीं है, उस परिवार से जो अटैचमेंट है आपका वो बुरा, हम उसके लिए मना कर रहे हैं। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है इच्छाओं का परित्याग करना। जी जो है हमारा मन, इनसे लग जाए। ये जो इच्छाएं हैं हमारी संसार को पाने की, ये संसार को पाने की इच्छाएं समाप्त होकर बस भगवान को पाने की इच्छाएं हो जाए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहें हमें, इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो भगवान से कि आज आप भगवान को चाह रहे हैं, वो दिन आए कि भगवान आपको चाहने लग जाएं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। जीवन की दौड़ वहां समाप्त होती है। गंगा तब तक दौड़ती है गंगोत्री से निकलकर जब तक सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती। अरे जीवन में दौड़ भाग तब तक है जब तक परमात्मा रूपी सागर प्राप्त नहीं हो जाता। परमात्मा रूपी सागर प्राप्त हो जाए तो जैसे गंगा सागर में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। जीवात्मा की दौड़ तब समाप्त होगी जब परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आज लोग भाग रहे हैं, परेशान है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें वो गोद प्राप्त नहीं हुई जिस गोद के लिए तुमने जन्म लिया है। क्या करो, तुम रास्ता ही भटक गए हो। जाना था वृंदावन पर पहुंच गए दिल्ली, सीधा निकल गए। अब रास्ता, अब एक सज्जन दिल्ली पहुंच गए, कहीं से आए होंगे, दक्षिण भारत से आए एक सज्जन, वृंदावन उनका बहुत सुना कि भाई वृंदावन में बिहारी जी हैं, चलो जरा वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन आए तो सही, पर उनकी ट्रेन जो है मथुरा स्टेशन रुकी तो सही, पर वो क्या हुआ कि उनकी नींद लग गई और ट्रेन उसके बाद सीधा वो दिल्ली पहुंच गई। अब वो दिल्ली उतर गए और दिल्ली में वहां लोगों से पूछ रहे, भैया ये बिहारी जी कहाँ हैं, ये वृंदावन कहाँ है। उन्होंने कहा भाई दिल्ली में वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो वृंदावन में है। आप गलत जगह पर पता ढूंढ रहे हैं। बिहारी जी के लिए तो आपको पहले वृंदावन जाना पड़ेगा। आप बहुत आगे आ गए, थोड़ा पीछे जाइए। बस यही जीवन का सिद्धांत है। हम लोग जिस परमात्मा को पाने के लिए आए थे वो तो पीछे रह गया, हम लोग बहुत आगे निकल आए। पति पत्नी परिवार की खोज करते आगे निकल आए और अब पति पत्नी परिवार में उलझ कर पूछ रहे भैया भगवान कहाँ है। अरे भगवान को पाना है तो जरा पीछे जाओ। पीछे जाने का अर्थ है इनसे मन हटाओ और भगवान के चरणों में मन लगाओ और फिर वहां प्रेम करो। अभी तुम प्रेम कर रहे हो पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, धन से, दौलत से। वही प्यार जो पत्नी और पति और परिवार से है वही प्यार भगवान से होगा तो काम बनेगा। प्यार अलग से नहीं होता, प्रेम अलग से नहीं लाना कहीं से। जितना हमारा संसार से है उतना भगवान से हो जाए। मीराबाई भगवान से प्यार करती थी, नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करते थे। तो भगवान से प्यार हो जाए तो ना काम होगा। अब हमारा प्यार तो जमाने भर से है, इनसे भी प्यार, उनसे भी प्यार, इनसे भी प्यार। हमारी मैयाएं, अरे भैया ये सुपड़ा हमारा है, ये गैया हमारी है, ये पलंग हमारा है, ये गिलास हमारी है, ये चम्मच हमारी चम्मच तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? हाँ, चोरी करते हो चम्मच की। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये कटोरी हमारी है। सारी जिंदगी आपकी तो यही करते निकल गई ना। ये चम्मच हमारी है, ये गिलास हमारी है, ये लोटा हमारा है, ये बर्तन हमारे हैं। कब कहा आपने कि भगवान हमारे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। वो तो कहा नहीं ये चम्मच मेरा है, ये गिलास मेरी है, ये कटोरी मेरी है, ये गैया मेरी है, ये बछड़ा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये बोतल मेरी है, ये बर्तन मेरा है, ये फला क्या क्या कहते हो, ये घर मेरा है, ये छत मेरी है, ये बेडरूम मेरा है, ये किचन मेरी है, ये सब मेरा, सब मेरा। तुम्हारा जो है उसे आज तक नहीं कहा कि ये मेरा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये यथार्थ में ये तुम्हारा है, पर इसे कोई नहीं कहता कि मेरा है। बस जो तुम्हारा है ही नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है उसे तुम अपना तो मानते नहीं हो, और जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। अब अज्ञानियों की तरह तुम व्यवहार करो तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? अब परेशान हैं लोग। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं लगभग सभी लोग परेशान हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। क्यों परेशान है? इसलिए कि जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे भाग रहे हो।
कह दो अपने दिल में हाथ रख के किसी वस्तु को, कह दो कि ये वस्तु मेरी है। अरे वस्तु की छोड़ दो, ये शरीर जिस पर तुम बैठे हो ये भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर हमारा